नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा गोल सीक। गोल सीक डाटा टैब के व्हाट इफ एनालिसिस बॉक्स में सेकंड वाला ऑप्शन होता है, जिसको जानने के लिए आज ये लेसन बना है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गोल सीक यानी कि किसी टारगेट को फाइंड करना। आप अपने डाटा में किस तरीके से अपने किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को जो आपने सोचा है उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, यही जानने के लिए चलते हैं आज के लेसन की ओर। गोल सीक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा स्टेबल के बारे में बता दूं कि गोल सीक का यूज़ स्टेबल में कैसे होगा। हमारे पास कुछ ये आइटम्स हैं और हमने इसका कुछ रेट निकाला है या पता किया है, जिसका मतलब ये कि आइटम 1 का रेट इतना है, आइटम 2 का ये प्राइस जो इतना है, आइटम 3, आइटम 4, आइटम सबका ये हमने प्राइस यहाँ पे पता करके लिख दिया है कि भाई इस आइटम का ये इस समय मूल्य है। और इसका जो बजट बन रहा है वो बन रहा है 2,24,200। लेकिन जहाँ पर हमने ये टेंडर या यहाँ पर समझ लीजिए जो एस्टिमेट हमने दिखाना है, वहाँ पर हमारा एक टारगेट है कि कम से कम उसे 2,25,800 रुपये का दिखाएं। 2,25,800, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2,25,800 रुपये का हम उसको दिखाएं। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, लेकिन इनमें से किसी में चेंज करके। सपोज मुझे लगता है यार आइटम 3 की वैल्यू बढ़ा दीजिए, इतनी बढ़ा दीजिए कि हमारा जो है रिजल्ट ये निकल के आ जाए, यहाँ पर जो टोटल है ये निकल के आ जाए। तो उसके लिए हम इसको गोल सीक में यूज़ करके देखेंगे। जैसे कि आपने बचपन में कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा मैथ में कि 10 में कितना प्लस करें कि 14 हो जाए, इस तरह से। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि 2,24,000 में कितना प्लस करें कि 2,25,800 रुपये हो जाए, लेकिन किसी न किसी आइटम का वैल्यू, आइटम की प्राइस को चेंज करके। तो करते हैं इसको। इसके लिए हम जाते हैं डाटा के व्हाट इफ एनालिसिस कमांड में, जिसमें कि सेकंड वाला ऑप्शन है आपके पास गोल सीक। गोल सीक पे क्लिक करके आपको सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखता है, जिसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें डालनी होती हैं। कि सबसे पहला सेट सेल। सेट सेल यानी कि जिसको आपने बदलना है, जिसको सेट करना है। तो ये C9 सेलेक्ट होकर आ रखा है। सेलेक्ट होकर इसलिए आया क्योंकि मेरा क्लिक वहीं पर उसी बॉक्स पे था, नहीं तो आप मैनुअली क्लिक कर सकते हो। वैल्यू, कितनी वैल्यू रखनी? वैल्यू रखनी हमने ये जो मैंने ऊपर लिखी है, 2,25,800। के बाद बाय चेंजिंग सेल, और बाय चेंजिंग सेल मैंने कहा आइटम नंबर 3 का वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो मैंने बाय चेंजिंग सेल ये दे दिया, यानी C6। अब आप इसे ओके करेंगे और देखेंगे कि आपकी वैल्यू उतनी आ चुकी होगी जितनी आपको चाहिए थी, और हमारी जो वैल्यू थी वो 14,000 से बढ़कर 16,160 रुपये हो चुकी है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था गोल सीक का। आपने देख के समझ गए होंगे कि गोल सीक का यूज़ कहाँ पर होगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो सेकंड शीट में मैंने आपके लिए तैयार किया है। सेकंड शीट का कुछ इस तरीके से है कि सपोज कोई बच्चा है और उस बच्चे के इस तरह से मार्क्स आए हैं। कंप्यूटर्स में फंडामेंटल में 87 आउट ऑफ 100, MS ऑफिस में 74 आउट ऑफ 100, टैली में 64, ग्राफिक डिजाइनिंग में 61। अब उसका C लैंग्वेज का पेपर बचता है और उसने जो अपना एक अनुमान लगाया, मेरे इसमें इतने आ सकते हैं, लेकिन ये सब आने के बाद उसका जो है 57.2% ही बन रहा है। वो चाहता है मेरा कम से कम 75% तो होना चाहिए। तो यानी कि सारी मेहनत अब उसे C लैंग्वेज के पेपर में करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट C लैंग्वेज में कितने मार्क्स आ जाएं कि उसके यहाँ जो परसेंटेज है ओवरऑल वो 75 बन जाए। तो इसको गोल सीक में करके देखते हैं। उसको पता करने के लगभग मुझे C लैंग्वेज में कितने मार्क्स लाने चाहिए जो मेरा 75% बन जाए। तो व्हाट इफ एनालिसिस में चलते हैं, गोल सीक में चलते हैं, फिर वहीं पे फिर वही छोटा सा डायलॉग बॉक्स। इसमें हमें क्या करना है, सेट सेल, ये परसेंटेज वाला यानी कि B9, जिसमें हमने चेंज करना है। और वैल्यू कितनी चाहिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने पिछली एक्सरसाइज में एक फ्लैट रेट डाला था 2,25,800 रुपये, यानी कि 225,800। लेकिन यहाँ पर हमें अब जो सेल सेट करना है उसका जो रूप है वो पॉइंट वाला है, परसेंटेज वाला है। तो आपको यहाँ पर भी उसी रूप में वैल्यू डालनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर क्या है 57.2। तो आपको भले ही आपको 70% या 75% चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 70 या 75 लिख के अपनी बात खत्म मत करना। आपको यहाँ पर 75.0 यानी डेसिमल के बाद वहाँ पर एक वैल्यू थी, आपको सेम वैसे ही डालना है। तो हमने ये डाल दिया यहाँ पर। और बाय चेंजिंग सेल,
अब चेंजिंग सेल का मतलब तो ये है कि अभी उसका एक पेपर हुआ नहीं, लेकिन इस पेपर में चाहता है कितने आ जाएं, तो भले ही वो ब्लैंक है लेकिन आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके करते ही देखेंगे आप, उसको पता चल जाएगा कि सी लैंग्वेज में उसका कितने मार्क्स आने चाहिए ओके करते ही। तो मैं ओके करता हूँ, ये देखिए, तो लगभग उसको सी लैंग्वेज में उसको 89 आउट ऑफ 100 चाहिए, जिसकी वजह से उसका 75% बन सकता है। मैं इसको ओके करता हूँ और अब उसके लिए टारगेट क्या होगा कि कम से कम उसे 90 मार्क्स से 89 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, जिसकी वजह से उसका 75% कंप्लीट हो जाए। तो देखा दोस्तों आपने कि गोल सीक का यूज कैसे कर सकते हैं, किस जगह ये काम आएगा। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पे पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे।